हेलो बच्चों, आज हम बेसिकली इंटरसेक्शन डिस्कस करेंगे और उसमें मैं ये बताऊंगा आपको इंटरसेक्शन होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। बात समझ आई नहीं? और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑपरेशंस हम पढ़ते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, जो भी ऑपरेशंस पढ़ते हैं इनका दूसरे टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन में जब डोमेन पढ़ते हैं तो डोमेन में हम बेसिकली इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास कभी fx प्लस gx का डोमेन निकालना होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो अगर आपको इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो फंक्शन में डोमेन लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो बेसिकली आप समझेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन। ठीक, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बेसिकली, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेसिकली कॉमन। क्या होता है? कॉमन। ठीक, तो हमने यहाँ पे बेसिकली दो सेट कंसीडर कर लिए। कितने सेट कंसीडर किए? दो सेट हमने लिया, ए एंड बी। ये कितने सेट्स हैं? टू सेट्स हैं। कितने सेट्स हैं? दो सेट। हमने दो सेट कंसीडर किए, एक का नाम ए है, दूसरे सेट का नाम क्या है? बी है। ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। एक नेचुरल हो सकता है, दूसरा रियल हो सकता है। एक नेचुरल हो सकता है, दूसरा इंटीजर हो सकता है। एक नेचुरल हो सकता है, दूसरा रेशनल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ए और बी हमने आर्बिट्रेरी सेट कंसीडर किए हैं। बात समझ आई नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए जो इनका नोटेशन होता है, ए और बी के इंटरसेक्शन का जो नोटेशन होता है। ठीक, नोटेशन कैसे डिनोट करते हैं? ए लिखते हैं और फिर एक सिंबल ऐसे बनाते हैं। ठीक, इस सिंबल का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ आई नहीं आई? इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अभी देखिए ये इसको नोटेशन है, इसका नोटेशन है। अब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, एक ऐसे एलिमेंट लेते हैं। तो जब भी कभी हम ए इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो हमें ये देखना होता है कि ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन हैं। बात समझ आई नहीं है? बेसिकली हमें ये देखना होगा कि ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। बात समझ आई नहीं है? तो जो जो एलिमेंट ए और बी में कॉमन होंगे उनको हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी में ले लेंगे। बात समझ आई नहीं है? तो अगर इस बात को मैं ऐसे बोलूँ कि अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, तो हम ये बात कह सकते नहीं कह सकते हैं कि वो एलिमेंट ए में भी होगा और बी में भी होगा। बात समझ आई नहीं आई? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ए बी और सी, तीन सेट मैंने ले लिए। मैंने कहा बताओ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? तो हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में उन एलिमेंट को लेंगे जो तीनों में होंगे। बात समझ आई नहीं है? तीनों सेट्स में होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? इन ए इंटरसेक्शन बी वी टेक दोज एलिमेंट्स, ठीक है, दोज एलिमेंट्स which are present in set A and set B both। याद करिए जब हमने यूनियन आपको बताया था तो हमने कहा था कि हम A और B में उन एलिमेंट को लेते हैं जो या तो A में प्रेजेंट होते हैं या B में प्रेजेंट होते हैं। हमने यहाँ पे और बोला था जब यूनियन की बात की थी, और जब हमने इंटरसेक्शन की बात की है तो हमने यहाँ बोला है A एंड B। बात समझ आई नहीं? मतलब अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है तो हम एक गारंटी दे सकते हैं कि वो ए में भी होगा और बी में होगा। बात समझ आई नहीं है? आप याद करिए जब आप क्रिकेट खेलते थे तो कभी कभी ऐसा हो जाता था, मान लो 11 लोग हैं, आपको 11 लोगों की दो टीम बनानी है, तो आप क्या करते थे? 5-5 की दो टीमें बनाते थे और एक बंदे को कॉमन कर देते थे। याद है नहीं याद है? तो कॉमन करते थे तो वो कॉमन क्या करता था? दोनों तरफ से बैटिंग करता था या दोनों तरफ से बॉलिंग करता था, जो भी कंडीशंस आप लगाते थे। तो कहने का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो दोनों तरफ से खेले।
तो वैसे ही इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होगा जो एलिमेंट सेट ए में है और जो एलिमेंट सेट बी में है उनको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर रखेंगे। बात समझ आई नहीं आई? देखिए तो यहाँ क्या लिखा हमने, सेट ए एंड सेट बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और यूनियन का मतलब क्या होता है और। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, इन सेट बिल्डर फॉर्म, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, सेट बिल्डर फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। आपको पता है जब आप दो सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो अगेन एक सेट आएगा। दो सेट आपके पास है, उनका इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेंगे, एलिमेंट तो मिलेंगे। तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होगा वो सिंगल सिंगल टाइप से आएंगे, लाइक 1, 2, 3 कुछ इस टाइप से एलिमेंट आएंगे। तो हमने माना कि ए इंटरसेक्शन बी में एक्स टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। बात समझ आई नहीं आई? किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। और जहाँ पे क्या है, एक्स क्या होगा, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। मतलब एक्स ए में भी होना चाहिए और बी में होना चाहिए। एंड है यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या लगाया मैंने, एंड लगाया। अगर यहाँ पे हम यूनियन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ए में बिलोंग करेगा, एंड की जगह क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो हमें गारंटी नहीं दे सकते कि वो ए में होगा और बी में होगा। वो ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, या दोनों में भी हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते हम। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है तो हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि वो सेट ए और बी दोनों में होगा। बात समझ आई नहीं आई? चलिए तो देखिए ये इंटरसेक्शन के बारे में बेसिकली थियरी हुई। अब देखिए एग्जाम्पल करते हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने एक सेट ले लिया 1, 3, 5, दूसरा सेट मैंने ले लिया 3, 5, 7, 9। तो अगर मैं आपसे कहता हूं बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का बेसिकली ये भी एक सेट आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो हमें ये देखना होगा सेट ए और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। तो देखो 1 इसमें है, क्या 1 इसमें दिख रहा है आपको, नहीं है। 3 इसमें है, क्या 3 इसमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 3 देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 दोनों सेट में आ गया। 5 की बात करें अगर, देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 यहाँ आ गया। तो 3 और 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी हैं, बी में है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, करेक्ट। अभी देखिए अगर हम बात करें, एक सेट मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया 1, 3, 5, दूसरा सेट हमने ले लिया 2, 4, 6। आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सिंपल सी बात है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है ए में जो बी में हो, दोनों में अलग अलग एलिमेंट हैं, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा नल सेट। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप कैसे लिख सकते हो, 5 से लिख सकते हो। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं तो हम क्या लिख देंगे, नल सेट, मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको आनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, इंटरसेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी की, ए के साथ इंटरसेक्शन, आपको पता होना चाहिए ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट ए होगा। भाई ए और ए में क्या, पूरे पूरे एलिमेंट कॉमन होंगे, सिंपल सी बात है। किसी भी सेट का अगर खुद के साथ हम इंटरसेक्शन लें तो क्या होता है, ए आता है, वही सेट आ जाता है। ठीक, अब देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ ए का इंटरसेक्शन आप 5 के साथ लीजिए तो कितना आएगा, 5 आएगा। ए और 5 में
क्या कोई एलिमेंट कॉमन होंगे? क्योंकि इसमें तो कुछ एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कोई एलिमेंट कॉमन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ए का अगर आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई आएगा। थर्ड देखिए, अगर हम ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें सभी सेट आते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, यूनिवर्सल सेट की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या कॉमन होगा, यही पूरा पूरा ए कॉमन होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सेट होता है ये सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें सभी सेट कंटेन होते हैं। तो मैक्सिमम क्या होगा, ये सेट भी इसके अंदर होगा, तो ये पूरा पूरा कॉमन हो जाएगा। करेक्ट। फोर्थ देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ ए इंटरसेक्शन बी आप निकालो और चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों बातें सेम है। इस लॉ को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय का नियम। ऑर्डर हमने चेंज कर दी। देखो पहले हमने ए लिया इसमें, फिर इधर बी लिखा, इधर मैंने क्या लिया, इधर बी लिया, इधर ए लिया मैंने, तो ऑर्डर क्या हो गई, ऑर्डर चेंज हो गई। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। बात समझ आई नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। ठीक, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अभी देखिए फिफ्थ की अगर हम बात करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ मैंने क्या किया, बी और सी का इंटरसेक्शन लिया, फिर जो आया उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लिया। ये किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य का नियम, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको। इतनी बात समझ आई नहीं आई? कहीं कोई दिक्कत आपको हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, तो देखिए अगर एसोसिएटिव लॉ को आप समझिए क्या होता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ 2 + 3 + 5, तो आप बहुत बेसिक है ये, लेकिन आप ये बताओ 2 + 3 + 5 अगर आपसे पूछा गया तो आप डायरेक्टली तीनों को जोड़ दोगे क्या? आप क्या करोगे, आप किन्हीं भी दो को जोड़ते हो, या तो आप इसको जोड़ोगे पहले, या पहले इसको जोड़ोगे। तो मान लो आपने इसको पहले जोड़ा, तो जो रिजल्ट आया उसको आप क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे। अगर आपने इसको पहले जोड़ा तो कितना 5 आया, फिर 5 को 5 में जोड़ोगे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। चाहे आप बी और सी का पहले इंटरसेक्शन ले लो फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लो, चाहे आप ए और बी का पहले इंटरसेक्शन ले लो फिर जो आए उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लो, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें? बहुत ही बेसिक है, आप बहुत बेसिक से पढ़िए। अगर आपको मैथ्स फील करना है, मैथमेटिक्स समझनी है, तो आपको बहुत बेसिक से पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई भी शॉर्टकट नहीं है। करेक्ट। चलिए अभी देखिए ये इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में हो गया। और देखिए अगर मेरे को क्वेश्चन डिफ़िकल्ट करना है, मेरे को डिफ़िकल्ट करना है, तो मैंने आपको पहले बताया था वो फंक्शन का यूज़ करेगा। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन यूज़ करेगा, सिग्नम फंक्शन यूज़ करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज़ करेगा और क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बना देगा, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करेगा। तो इसीलिए क्या है, पहले बेसिक आप सेट सीखिए, जब सारे टॉपिक आप पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फंक्शन, तो क्वेश्चन कोई सा भी आएगा आप कर लोगे। तो अभी देखिए अब हम बात करते हैं, अब बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। किसकी बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट है, इसको क्या बोलेंगे हम, दो समुच्चयों का अंतर। ठीक, अभी देखिए ध्यान से। तो बेसिकली आप बताइए, जब भी कभी डिफरेंस की हम बात करते हैं तो मेरे पास दो सेट होना चाहिए, करेक्ट ना, दो सेट होना चाहिए, 3 सेट होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा सेट हो। करेक्ट। अगर एक सेट होगा तो उसका खुद के साथ डिफरेंस फाइंड करना होगा हमें, यही क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे। तो डिफरेंस की बात कैसे करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे पास दो सेट हैं, कितने सेट हैं, दो सेट हैं। तो आपसे पूछेगा, मान लो ए और बी हमारे पास हैं, तो या तो आपसे क्या पूछेगा, a - b पूछेगा, क्या पूछेगा, a - b पूछेगा, या क्या पूछेगा आपसे, b - a पूछेगा। तो डिफरेंस का मतलब होता है, एक स्पेसिफिक मतलब होता है यहाँ पे डिफरेंस का, a - b पूछेगा या आपसे b - a पूछेगा। a - b का मतलब अलग है, b - a का मतलब अलग है, लेकिन बेसिक चीज़ सेम है। ठीक, तो देखिए डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास दो सेट हैं, हमने a और b ले लिया, ये कितने सेट हैं, दो सेट हैं, 2 सेट्स हैं ये। ठीक, तो इनका जो डिफरेंस होगा a - b या क्या होगा, b - a। आप a और b के डिफरेंस को या तो a - b से डिफरेंस मतलब रिप्रेजेंट करोगे, या b - a से रिप्रेजेंट करोगे। बात समझ आई नहीं आई, a - b या b - a। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ a एंड b।
इसको हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। कोई दिक्कत? बात समझ आई नहीं आई? तो ये तो नोटेशन हो गया। अब देखो a माइनस बी और b माइनस ए का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें इसकी a माइनस बी और b माइनस ए की बात करें तो इनका अर्थ क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए a माइनस बी की बात करते हैं हम, a माइनस बी की बात करते हैं तो बहुत ईजी होता है। a माइनस की बी की बात करेंगे अगर, तो सेट a माइनस बी में हम उन एलिमेंट को लेते हैं जो सिर्फ a में होते हैं, b में नहीं। बात समझ आई नहीं? अगर हम a माइनस बी की बात करेंगे तो a माइनस बी में हम उन एलिमेंट को रखेंगे जो a में होंगे लेकिन b में नहीं होंगे। बात समझ आई नहीं? अगर हम b माइनस ए की बात करेंगे तो हम b माइनस ए में हमें उन एलिमेंट को लेना है जो सिर्फ b में होंगे लेकिन a में नहीं। ठीक, अभी देखिए ध्यान से, a माइनस बी की अगर बात करें तो इन a माइनस बी वी टेक those elements which are present in set A but not in B। इतनी बात समझ आई नहीं है? a माइनस बी में हम उन एलिमेंट को लेंगे जो सिर्फ a में हो लेकिन b में ना हो। बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। और सिमिलर जब हम सेम ऐसे b माइनस ए के लिए बोल देंगे तो b माइनस ए की जब बात करेंगे तो b माइनस ए में हम उन एलिमेंट को लेंगे जो b में हो लेकिन a में ना हो। ये जो पहला सेट होता है ना, इसमें होने चाहिए, ये जो घट रहा है इसमें नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। डेफिनेशन समझ आई नहीं है? देखो, अगर आपको चीज़ें समझनी है तो आपको बेसिक डेफिनेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। वैसे आप बताइए, आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप ये बताओ, आपको अल्फ़ाबेट आने चाहिए ना। तो ये सब अल्फ़ाबेट्स की तरह होता है, ये सब अगर बेसिक है, अगर ये सब नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। हम रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन की बात जब करेंगे तो वहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब यूज़ करेंगे। आप कहोगे सर मेरे को आता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, तो कहाँ समझ में आएगा। तो हर अगला टॉपिक, अपकमिंग टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से कनेक्ट होता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर समझते हैं। ठीक, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं a माइनस बी को हम कैसे लिखते हैं। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में a माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे। तो a माइनस बी, भाई दो सेट का डिफरेंस आप ले रहे हैं तो क्या आएगा, आपको एक सेट ही मिलेगा ना, ये तो आपको पता है। दो सेट का यूनियन लें, दो सेट का इंटरसेक्शन लें, डिफरेंस लें, कुछ भी लें आपको क्या मिलेगा, आपको एक सेट ही मिलेगा। तो a माइनस बी एक सेट आएगा। तो a माइनस बी में एलिमेंट मान लिया x टाइप के आएंगे एलिमेंट। आपको मैंने बताया था a माइनस बी का मतलब क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। a माइनस बी का मतलब होता है वी टेक दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b। a माइनस बी में हम उन एलिमेंट को लेते हैं जो सिर्फ a में हो लेकिन b में ना हो। तो x क्या होना चाहिए, a में बिलोंग करना चाहिए, बट x कहाँ बिलोंग ना करे, b में बिलोंग ना करे। ये सिंबल होता है बिलोंग का, ऐसे मैंने काट दिया तो नॉट डजन बिलोंग टू, क्या बोलते हैं इसको, डजन बिलोंग टू। बात समझ आई नहीं है? x a में बिलोंग करे मतलब x a में है लेकिन x b में नहीं है। इतनी बात समझ आई नहीं है? अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक सेट ये कंसीडर कर लिया है, 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने, और दूसरा सेट मैंने b ले लिया है 3 4 5 6 7। देखिए मैं a माइनस बी की बात करता हूँ। a माइनस बी का मतलब क्या होगा, हमें सेट a में उन एलिमेंट को हटा देना है, ठीक है, जो b में है। बात समझ आई नहीं? a में से b वाले एलिमेंट हटा दो, a में से b वाले एलिमेंट हटा दो। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं b वाले, 3 4 5, क्योंकि ये वाले एलिमेंट b में है। तो 3 4 5 हटा दो, अब कितना बचेगा, 1 2। बात समझ आई नहीं आई? a माइनस बी, a में से b वाले एलिमेंट हटा दो। a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a में से b वाले एलिमेंट हटा दो। अभी देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ b माइनस ए क्या आएगा, तो इसका क्या मतलब होगा, b में से a के एलिमेंट हटा दो। तो b में से a वाले एलिमेंट हटाओगे तो कौन कौन से हटाओगे, 3 4 5, कितना बचेगा, 6 और 7 बचेगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें? अभी देखिए अगला एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो मैंने क्या ले लिया, a लिया, मैंने कहा 1 2 3,
मैंने कहा बता दो a माइनस ए क्या होगा। किसी भी सेट को खुद के सेट के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, a में a के एलिमेंट घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। सिंपल सी बात है। हमें a के उन एलिमेंट को लेना है जो a में ना हो। तो ये तो स्टेटमेंट एकदम एब्सर्ड सा हो गया ना। a में से a को घटाओगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, नल सेट आएगा। कोई दिक्कत, बात समझ आई नहीं? तो बेसिकली आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज़ करते हैं। आप इसको ढंग से पढ़िए, ढंग से समझिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में दिक्कत आती है, आप कमेंट करिए, मुझे बताइए सर यहाँ प्रॉब्लम है। मैं चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता हूँ, आपका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ आई नहीं आई? क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपकी थियरी बहुत स्ट्रांग हो। बात समझ आई नहीं? आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन एक अच्छा कंटेंट पाना ये बड़ा मुश्किल होता है। आजकल के ऑनलाइन के दौर में बहुत सारे कंटेंट है हमारे पास, हर तरीके के प्लेटफॉर्म है, हर मार्केट में 50 तरीके की किताबें आती हैं, लेकिन एक अच्छा कंटेंट, एक प्रिसाइज कंटेंट पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जो आजकल का स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है अपनी पढ़ाई पे। क्यों? अगर मान लो वो जेईई की तैयारी कर रहा है या एनडीए की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है, किसी भी फील्ड में है, तो वो क्या करता है, वो एक बुक को या एक मटेरियल को फोकस होकर नहीं पढ़ता है। वो क्या करता है, वो बहुत सारी किताबें इकट्ठा करेगा, बहुत सारे नोट्स इकट्ठा कर लेगा, 50 कोचिंगों के नोट्स इकट्ठा कर लेगा, लेकिन पढ़ेगा किसी को नहीं। नोट्स रखने से सिलेक्शन नहीं होता है। आप क्या करिए, एक कंटेंट उठाइए और उसको फॉलो करिए। प्रिसाइज होना चाहिए आपका नोट्स, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। छोटी चीज़ को टीचर एक्सप्लोर ना करके बताए, पूरी समरी को वो एक लाइन में बता दे कि हाँ यही इसका कंक्लूज़न है। हर चीज़ का कंक्लूज़न आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है? सो थैंक यू।